अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डियर स्टूडेंट्स एंड स्पेशली यंग लॉयर्स। आज मैं आपको लॉ ऑफ बेल के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ, और वो जजमेंट लैंडमार्क जजमेंट है विद रिगार्ड टू लॉ ऑफ बेल। वो जजमेंट है PLD 1995 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 34, और जो कि बड़ी मशहूर है तारिक बशीर केस के हवाले से। क्योंकि अली जी भाई ऐसा ही है ना? ऐसे ही है। तो मेरे साथ यंग और शिमरिंग क्रिमिनल लॉयर मौजूद हैं, अली खान साहब, और उनसे मैं आप जानना चाहूँगा कि इस जजमेंट में कौन से प्रिंसिपल लेट डाउन किए हैं जो कि आवाम को भी मालूम होना चाहिए और स्पेशली यंग लॉयर्स को पता होना चाहिए, ताकि जब वो कोर्ट में पेश हों तो किस तरह केस प्रेजेंट करें अपने क्लाइंट का, अक्यूज का, टू गेट द बेल। सबसे पहले ये है कि जब किसी भी मुलजिम पे FIR होती है तो FIR को देखते हुए फिर बेल मूव की जाती है। अब FIR को देखते हुए FIR में जो सेक्शन अप्लाई किया गया है उसे देखते हुए बेल मूव की जाती है। अच्छा, इस हवाले से रुक जाए, बेल मूव की जाती है, बेल बिफोर अरेस्ट या बेल आफ्टर मैं अरेस्ट, यही इसमें आप बताना कराएं। चाह रहा हूँ। ऑफेंस को देखते हुए अगर तो ऑफेंस नॉन अगर ऑफेंस बेलेबल ऑफेंस है तो सेक्शन 496 के तहत आप बेल मूव करते हैं और वो मुलजिम का हक होते हैं और वो बेल हर हाल में जो है ग्रांट की जाएगी एज अ राइट। यानी कि सिर्फ श्योरिटी जमा करा दी जाएगी। सिर्फ आपने श्योरिटी बॉन्ड जमा आगे करानी है और वो एज अ राइट जो है उसका हक क्या है, उसे बेल ग्रांट की जाएगी। अब क्वेश्चन तब पैदा होता है जब बेल उसका राइट नहीं है, जब बेल उसका हक नहीं है तो तब बेल कैसे होगी। बिल्कुल, इसमें दो 490 सेक्शन 497 में दो बहुत इम्पोर्टेंट दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया बेल को। एक पार्ट ये है कि जब आपकी पनिशमेंट जो है वो 3 साल से ज्यादा है और 10 साल से कम है, उसे हम कहते हैं नॉन प्रोहिबिटरी क्लास। जब आपका ऑफेंस इसका मतलब ये है कि जो नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज को भी दो में कर दिया गया है, 3 इयर्स तक या फिर 3 इयर्स से ज्यादा बट लेस देन 10 इयर्स। प्रोहिबिटरी क्लास ये प्रोहिबिटरी क्लॉज दो पॉइंट्स में डिवाइड किया गया। एक प्रोहिबिटरी क्लास है जिसकी पनिशमेंट है लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ या फिर 10 या 10 साल से ज्यादा। ये सारी प्रोहिबिटरी, ये भी कॉन्सेप्ट है 10 या 10 साल से ज्यादा का, ठीक है। और दूसरा जो है वो 3 साल से 10 साल तक। अब जब 3 साल से 10 साल तक जो ऑफेंसेस है उनमें बेल जो है उसके हवाले से जो लैंडमार्क जजमेंट का आपने जिक्र किया तारिक बशीर वर्सेस स्टेट, इसमें सुपीरियर कोर्ट ने ये लॉ ले डाउन किया कि आप बेल मूव करेंगे एज अ रूल और जज एज अ रूल बेल दे सकता है। उन्होंने 4 एक्सेप्शंस दे दी। जो पहली एक्सेप्शन है वो है एब्सकॉन्डेंस। अगर आप और सुपीरियर कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोर्ट समझती है कि द पर्सन इज अ पाकिस्तानी और कोई भी चांस नहीं है एब्सकॉन्डेंस का कि वो इश्तिहारी नहीं होगा, ठीक है, पुलिस उसे वो खुद कोर्ट में पेश होता रहेगा या अगर वो नहीं आएगा तो पुलिस थ्रू वारंट्स उसे पुलिस पेश कर सकती है। तो जब एब्सकॉन्डेंस का चांस नहीं होगा तो बेल एज अ रूल ग्रांट की जाएगी। सेकंड थिंग है जो वो है जब टेम्परिंग ऑफ एविडेंस के अगर किसी अक्यूज को बेल ग्रांट की है और वो जेल से निकलने के बाद एविडेंस के साथ या वो दूसरी पार्टी को धमकाए या पुलिस, या उसके चांस है कि वो निकलेगा तो पुलिस को धमकाएगा, इन्फ्लुएंस करेगा, विटनेसेस को करेगा, कंप्लेनेंट को करेगा, टेम्पर करेगा एविडेंस को, तो फिर उस वो इतना पावरफुल है कि वो दूसरी पार्टी जो है वो अगर दूसरी पार्टी वीक है और वो जाके पैसा इस्तेमाल करते हुए या अपनी ताकत इस्तेमाल करते हुए एविडेंस को डिस्टर्ब करने की पावर रखता है तो उसे बेल नहीं दी जाएगी। अगर कोर्ट समझती है कि एविडेंस जो है पुलिस कलेक्ट कर चुकी है, चालान ऑलमोस्ट जो है बन रहा है, तो कोर्ट उसे बेल एज अ रूल ग्रांट करेगी। उससे अगला जो है, अगर कोर्ट को ये लगता है समटाइम नार्कोटिक्स के केसेस में होता है रेपिटिशन, अगर कोर्ट समझती है कि ये एक्यूज बाहर जाके ये रिपीट नहीं करेगा तो उसे एज अ रूल बेल ग्रांट की जा सकती है। किन ऑफेंसेस में जिनकी पनिशमेंट 10 साल तक है, अदरवाइज उसे बेल ग्रांट नहीं की जाएगी। जो लास्ट वन है वो है प्रीवियसली कन्विक्टेड। जो लॉ जो है वो ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है जब बंदा पहले ही सजा याफ्ता है। जज का माइंड ये होता है कि ये तो पहले ही सजा याफ्ता है, अगर हम इसे दोबारा सोसाइटी में छोड़ दें तो ये दोबारा यही काम करेगा जिससे सोसाइटी को जो है बहुत ज्यादा लॉस होगा। यानी कि ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है और उस पर सजा भी हुई है, तो कोर्ट रिलक्टेंट होती है टू गेट हिम बेल।
ठीक है। बेसिकली कोर्ट ये समझती है कि अगर इसे दोबारा छोड़ दिया गया और ये अगेन एंड अगेन पहले भी सजा याफ्ता और प्रूफ हुआ आफ्टर ट्रायल, ठीक, आफ्टर बिल्कुल, अ लॉन्ग आफ्टर ट्रायल। ट्रायल जी, इसे सजा हुई है और अगेन इसे छोड़ दिया जाए तो ये जाके बाहर दोबारा यही काम करेगा और ये सजा याफ्ता, इसलिए बेल उन्हें ग्रांट नहीं की जाती। अगर कोर्ट समझती है ये प्रीवियसली कन्विक्टेड नहीं है, हैबिचुअल नहीं है, तो बेल एज अ रूल ग्रांट की जाती है। अच्छा अली, यहाँ पर एक और मैं ऐड करूँ, जो आपने कहा ना हैबिचुअल, जिसको कहा रिपीटर्स, इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी मुझे चाहिए कि फॉर एग्जांपल एक शख्स है जिस पे कई एफआईआर्स हैं, लेकिन अभी तक उसे कन्विक्शन नहीं हुई है, तो क्या जजमेंट्स नहीं आई हुई है कि अगर उसको कन्विक्शन आज तक नहीं हुई लेकिन देयर आर मोर देन वन केसेस अगेंस्ट दैट पर्सन, यानी कि वो रिपीटर द सेम है, अगर तो फिर कोर्ट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है और उसकी क्या टेंडेंसी होती है? क्या उसको बेल दी जाती है, नहीं दी जाती? आजकल क्या जजमेंट्स आ रहे हैं? बेसिकली सुप्रीरियर कोर्ट ने डिसाइड किया कि एक बच्चे पे भी एफआईआर हो जाती है, एफआईआर कट जाती है, जिसमें वो 3 साल के बच्चे पे भी एफआईआर हो जाती है। एफआईआर हो जाना मैटर नहीं करता। सुप्रीरियर कोर्ट में 489 एफ में 17 केसेस पे भी सुप्रीरियर कोर्ट ने बेल ग्रांट की जी। कि मेयर रजिस्ट्रेशन एफआईआर इज नॉट यानी कि रिपीटर्स जो है ना, वन दैट शुड नॉट बी द ग्राउंड जो है ना टू डिसमिस दैट बेल पिटीशन व्हिच द अक्यूज फाइल बिफोर एनी कोर्ट ऑफ कंपिटेंट जुरिसडिक्शन। बेसिकली मेरा ख्याल है कि आज हमने जो ये इस हवाले से जो जजमेंट्स के जो क्रक्स हैं वो बड़ी डिटेल में पढ़ ली है, जिसपे अली ने 4 पॉइंट बताए हैं जिसको देख के कोर्ट जो है ना बेल देती है या नहीं देती। लेकिन चंद बातें जो की है मैं उसको सम अप कर देता हूँ। अली साहब ने ये कहा है कि 2 तरह के केसेस हैं, एक प्रोबेटरी क्लॉज फाइल करती है, एक नॉन प्रोबेटरी क्लॉज फाइल करती है। जो 10 साल से ज़्यादा है या 14 साल है या 25 साल है या डेथ पनिशमेंट है, उसको प्रोबेटरी क्लॉज कहते हैं अपने लीगल टर्म में। और नॉन प्रोबेटरी क्लॉज में भी 2 सेक्शंस हैं, यानी कि 10 साल से कम और 3 साल से ज़्यादा, और फिर 3 साल या 3 साल से कम। इसका मतलब ये है अली साहब, अगर मैं राइट, मैं बात कि correct कर देता हूँ। अगर 1 से 3 साल की अगर सज़ा है तो मोस्टली वो मैटर ऑफ राइट कंसीडर होगी, Bailable, ऐसा ही है, bailable, ऐसे बेलेबल ऑफेंस है, मैटर ऑफ राइट है। लेकिन अगर 3 से ज़्यादा और 10 से कम है तो वो एज ए रूल कहा जाएगा और उसकी डिसमिसल जो है वो एक्सेप्शन कहा जाएगा। और फिर इसी तरह वाइस वर्सा 10 साल से, यानी कि प्रोबेटरी क्लास जैसे शुरू होगा और प्रोबेटरी क्लास के बाद 14 साल है, 25 साल है या डेथ सेंटेंस है, तो उसमें बेल जो है ना वो एक्सेप्शन है, ठीक है ना, बेल एक्सेप्शन है, और उसकी जो कैंसिलेशन या डिसमिसल बेल है वो रूल है। एम आर आई? बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें एक हाँ, चीज हाँ, जो मिस हो रही है वो ये है, देखिए, बेल एज अ राइट, इसमें 2 चीजें, कौन से ऑफेंसेस हैं जो बेलेबल है और कौन से ऑफेंसेस जो नॉन बेलेबल है। बेलेबल ऑफेंसेस ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिनकी पनिशमेंट लेस देन 3 ईयर होती है। सेकंड, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो यंगस्टर को मस्ट है कि वो देखें शेड्यूल 2। शेड्यूल। If an offense is bailable in nature, but शेड्यूल 2 ने उसे नॉन बेलेबल डिक्लेयर किया है, तो वो नॉन बेलेबल ही और वो डिक्लेयर फिर होगा। बेल आफ्टर अरेस्ट लगाएगा। वो बेल आफ्टर अरेस्ट अंडर सेक्शन 497 जी, 2 में बिल्कुल, जाके बिल्कुल लगाएगा। ऐसे ही है। ये चीज़ मैं आखिर में सम अप कर दूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये हर शख्स को देने या ज़बानी समटम नहीं आता। जब भी आप बेल लगाने जा रहे हैं तो शेड्यूल 2 में जाएँ, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 में, उसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। उसकी बेसलाइन ये है कि वो कंपाउंडेबल है या नॉन कंपाउंडेबल है, ये भी देखना है, कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, ये भी देखना है, बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। ये 3 चीज़ें मैं आपने इम्पोर्टेंट देखनी है। अगर बिल्कुल ऐड इसमें करना चाहते हैं। इसमें मैं एग्जांपल दे देता हूँ, फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन बता देता हूँ। 489 एफ की जो पनिशमेंट है बेसिकली 3 ईयर 3 है। इयर्स है। अगर आप सिर्फ पहली शर्त को रखेंगे 3 साल सजा, तो 3 वो साल तो बेलेबल है, बट शेड्यूल 2 में उसे नॉन नॉन बेलेबल बेलेबल डिक्लेयर किया गया। ऐसे ही 420 की पनिशमेंट 7 ईयर है, 7 ईयर है, बट लेकिन वो बेलेबल बेलेबल ऑफेंस है। है, अकॉर्डिंग शेड्यूल 2 शेड्यूल 2 में में उसे बेलेबल है। बेलेबल तो डिक्लेयर इसलिए जब भी आप बेल फाइल करें तो आप ये देखें कि मुतलका अदालत कौन सी बनती है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, और कंपाउंडेबल है या नॉन कंपाउंडेबल। इन चीज़ों को देख के आपने केस फाइल करना है। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। बस हम पाकिस्तान जिंदाबाद।